प्रिय दर्शकों नमस्कार, मैं आचार्य पंकज शास्त्री और आप देख रहे हैं नवंबर माह का मासिक राशिफल का कार्यक्रम। नवंबर के मासिक राशिफल के कार्यक्रम में आज हम बात करेंगे चक्र की 10वीं राशि यानी मकर राशि की। मकर राशि के जातकों के लिए गोचर कुंडली में ग्रहों की जो स्थिति है मकर राशि के जातकों के लिए कैसी बनी हुई, क्या विशेष प्रभाव रहेगा ग्रहों का आपके ऊपर, कैसा आपका स्वास्थ्य रहेगा, कामकाज नौकरी व्यवसाय में कौन कौन सी नई चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है या क्या उतार चढ़ाव देखने को मिलेंगे। आर्थिक स्थिति के दृष्टिकोण से ये नवंबर का माह क्या सौगात लेकर के आ रहा है मकर राशि के जातकों के लिए, कौन सी तारीखें शुभ रहेंगी, कौन सी तारीखें अशुभ होंगी और कौन सी तारीखें आपके लिए सामान्य होंगी, इन तमाम बातों का विश्लेषण हम इस राशि फल के अंतर्गत करने वाले हैं। प्रिय दर्शकों, यदि आप मकर राशि के जातक हैं तो इस कार्यक्रम को बहुत ध्यान से सुनिएगा, निश्चित ही बहुत ही महत्वपूर्ण कार्यक्रम आपके लिए होने वाला है। राशिफल के इस कार्यक्रम को हम शुरू करें तो आपको यह भी बता दें कि ये राशिफल का कार्यक्रम आपकी जन्म राशि नाम राशि पर आधारित है। इस राशिफल को आप लग्न कुंडली सूर्य कुंडली से न देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं और सबसे पहले हम एक नजर डालते हैं मकर राशि के जातकों की ग्रह गोचर स्थिति पर। संपूर्ण नवंबर के माह में ग्रहों की जो स्थिति रहेगी आपके लिए कैसी बनी हुई है। मकर राशि के स्वामी ग्रह है शनिदेव। शनिदेव कुंभ राशि में स्थित है, दूसरे भाव में संचरण कर रहे हैं। राहु मीन राशि में स्थित है और ये पराक्रम के भाव में संचरण कर रहे हैं, तीसरे भाव में। देवगुरु बृहस्पति मेष राशि में संचरण कर रहे हैं और चौथे भाव में स्थित है। शुक्रदेव की बात करें तो शुक्रदेव आपके लिए महत्वपूर्ण ग्रह हैं, लेकिन 8वें भाव के अंतर्गत संचरण कर रहे हैं। केतु कन्या राशि में 9वें भाव में स्थित है। सूर्य मंगल और बुध ये तीन ग्रहों की स्थिति कर्म भाव 10वें भाव के अंतर्गत है और तुला राशि में तीनों ग्रह संचरण कर रहे हैं। सूर्यदेव यहाँ पर नीच राशि के अंतर्गत संचरण कर रहे हैं और चंद्रमा की बात हम बाद में करेंगे। प्रिय दर्शकों, आपकी जानकारी के लिए बता दें इस ग्रह गोचर स्थिति के बीच कुछ ग्रहों का परिवर्तन भी होगा नवंबर के माह में। तो आइए देखते हैं कि कौन कौन से परिवर्तन हैं और कब होने वाले हैं। तो इस ग्रह गोचर स्थिति में सबसे पहला जो परिवर्तन होगा वो होगा शुक्रदेव का। 3 तारीख को ही शुक्रदेव परिवर्तन करेंगे, अपने नीच राशि कन्या राशि में आएंगे, लेकिन भाग्य भाव में आपके लिए स्थित होंगे। 4 नवंबर को ये शनिदेव कुंभ राशि में ही मार्गी होकर के संचरण करेंगे, वक्र होकर के संचरण कर रहे थे, मार्गी होकर के संचरण करेंगे, ये आपके लिए अच्छी स्थिति है। 16 तारीख को सूर्यदेव का परिवर्तन होगा। सूर्यदेव तुला राशि को छोड़ करके वृश्चिक राशि में प्रवेश करेंगे, तो 16 तारीख को ही मंगल देव का भी परिवर्तन होगा और मंगल देव स्वराशि में जाकर के स्थित हो जाएंगे वृश्चिक राशि के अंतर्गत। 6 तारीख को बुधदेव का परिवर्तन, बुधदेव वृश्चिक राशि में स्थित होंगे और 27 तारीख को पुनः बुधदेव का परिवर्तन, बुधदेव 12वें भाव में धनु राशि के अंतर्गत संचरण करने वाले हैं। वही बात हम चंद्रमा की करें तो चंद्रमा बहुत ही गतिशील ग्रह है। चंद्रमा 2 से सवा 2 दिन के भीतर ही अपनी राशि परिवर्तन कर देते हैं। चंद्रमा जब भी शुभ ग्रहों के साथ स्थित होते हैं, शुभ भाव में संचरण करते हैं, तो कहीं ना कहीं हमें सकारात्मक परिणाम देखने को मिलते हैं, कुछ ना कुछ अच्छा रिजल्ट देने का कार्य करते हैं। लेकिन वही चंद्रमा जब क्रूर ग्रहों के साथ संचरण करें, राहु केतु शनि इत्यादि क्रूर ग्रहों के साथ स्थित हो जाए, जन्म पत्रिका के क्रूर भाव में संचरण करें, तो कहीं ना कहीं नकारात्मक स्थितियां देने का कार्य भी करते हैं। और फलस्वरूप 1 महीने के भीतर 6 से 8 दिन हम सबके जीवन में आपके हो या हमारे हो, हम सबको ऐसे अवश्य देखने को मिलेंगे जब हमें मानसिक अशांति, अज्ञात है, किसी न किसी प्रकार की चिंता, शारीरिक थकावट, हमारा पारिवारिक क्षेत्र हो, व्यापार का क्षेत्र हो, नौकरी का क्षेत्र हो या आर्थिक स्थिति का क्षेत्र हो, कहीं ना कहीं हमें नकारात्मक स्थितियां देखने को मिलती हैं। कलह क्लेश का वातावरण देखने को मिलता है, कहीं ना कहीं नफा नुकसान हमें देखने को मिलता है। तो कौन कौन से ऐसी तारीखें मकर राशि के जातकों के लिए बन रही हैं, इन पर हम चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको बताएंगे शुभ तारीखें। मकर राशि के जातकों के लिए नवंबर के माह में 4, 5, 11, 12, 20, 21, 24, 25, 26 और 27 नवंबर शुभ तारीखें रहेंगी। ये तारीखें आपको लाभ देने का कार्य करेंगी। वहीं 1, 2, 6, 7, 9, 10, 13, 14, 16, 17, 22, 23, 29 और 30 नवंबर आपके लिए अशुभ तारीखें हैं। इन तारीखों में आपको सतर्क सावधान रहना होगा। शेष तारीखें आपके लिए सामान्य तारीखें साबित। प्रिय दर्शकों, ये तो रही मकर राशि के जातकों की संपूर्ण नवंबर माह की ग्रह गोचरीय स्थिति। अब इस ग्रह गोचरीय स्थिति के बीच सबसे पहले हम बात करते हैं मकर राशि के जातकों के स्वास्थ्य की। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो यदि आप मकर राशि के जातक हैं, थोड़ा सतर्क सावधान आपको अवश्य रहना है। प्रथम सप्ताह शुक्रदेव अष्टम भाव में, फिर शनि की शत्रुवत दृष्टि अष्टम भाव पर बनी हुई है। थोड़ा सतर्क सावधान आपको अवश्य रहना होगा। त्वचा से संबंधित समस्याएं, पेट से संबंधित विकार, जननांगों से संबंधित समस्याएं देखने को मिल सकते हैं। ऐसी स्थिति में सतर्क सावधान जरूर रहिएगा। वैसे
प्रथम सप्ताह आपको थोड़ी बहुत दिक्कत होगी, शेष 3 सप्ताह आपके पक्ष में होंगे। तो 3 सप्ताहों में अच्छी स्थिति भी आपके लिए अवश्य बनी हुई है, लेकिन प्रथम सप्ताह सतर्क सावधान अवश्य रहना है। और पूरे माह में, बल्कि जब तक शनिदेव 8वें भाव को देख रहे हैं शत्रुवत दृष्टि से, तब तक वाहन इत्यादि चलाते समय आपने सतर्क सावधान रहना है। डरना नहीं है, लेकिन सतर्कता सावधानी के साथ आप वाहन इत्यादि चलाइएगा। और जो यदि कंस्ट्रक्शन इत्यादि का काम करते हैं या कोई जोखिम भरा काम करते हैं, वहां पर भी आपको थोड़ा सतर्क सावधान रहना होगा। अच्छे स्वास्थ्य के लिए हर शनिवार को शनिदेव की आराधना करना विशेष लाभ देने का कार्य करेगा। इसके साथ ही सूर्य देव को प्रातःकाल अर्घ्य देना, हनुमान चालीसा का पाठ करना, गणपति की आराधना करना आपको विशेष लाभ देने का कार्य करेगा। तो ये उपाय भी आपने जरूर करने हैं, निश्चित ही आपको लाभ देखने को मिलेंगे। बात हम कार्य क्षेत्र की करें, व्यवसाय की करें, नौकरी की करें, तो प्रिय दर्शकों, जन्म पत्रिका का जो 10वां भाव होता है वो कर्म भाव होता है। और कर्म भाव के स्वामी आपके लिए बनते हैं, यानी मकर राशि के जातकों के लिए शुक्रदेव। शुक्रदेव अष्टम भाव में भी संचरण करेंगे, नवम भाव में भी संचरण करेंगे। और कर्म भाव में 3 ग्रहों की स्थिति बनी हुई, यहाँ पर सूर्य, बुध और मंगल स्थित है। सूर्यदेव नीच के हैं, मंगल शत्रुवत राशि में है, और बुध देव अपने मित्र के राशि में, यानी मिश्रित परिणाम आपको देखने को मिलेंगे। कार्य क्षेत्रों में उतार चढ़ाव के साथ कहीं ना कहीं लाभ की स्थिति आपके लिए बनती हुई नजर आ रही है, लेकिन कुछ मामलों में सतर्क सावधान भी आपने अवश्य रहना है। यदि आप मकर राशि के जातक हैं, नौकरी के क्षेत्र में है, थोड़ा सतर्कता के साथ रहिएगा। यदि आप मकर राशि के जातक हैं, नौकरी के क्षेत्र के लिए अच्छी स्थिति है, लेकिन यदि आप व्यवसाय वर्ग में हैं, तो व्यवसाय वर्ग के जातकों को विशेष रूप से सतर्क सावधान रहना होगा। सावधानी बरतिएगा अपने व्यवहार को लेकर के, सावधानियां बरतिएगा स्त्री वर्ग को लेकर के, विशेष रूप से सतर्क सावधान रहना होगा। यदि आप राजनीति इत्यादि के क्षेत्र में हैं, तो वहां पर आपकी वाणी से कुछ विवादित बोल आप बोल सकते हैं, और सतर्क सावधान तो आपको रहना होगा। व्यवसाय वर्ग के जातकों को विशेष रूप से सतर्क सावधान रहना होगा। और नौकरी इत्यादि से जुड़े हुए जातकों के लिए अच्छी स्थिति बनती हुई नजर आ रही है। आर्थिक स्थिति की बात करें तो मकर राशि के जातकों के लिए आर्थिक स्थिति के स्वामी मंगल देव बनते हैं, और अंतिम जो 2 सप्ताह हैं उनमें सूर्य देव, मंगल देव, बुध देव सबकी स्थिति रेगुलर इनकम के हाउस में होगी। तो कहीं ना कहीं से इनकम की स्थिति तो मजबूत होती हुई नजर आ रही है। यदि आप मकर राशि के जातक हैं, इनकम आपकी अच्छी होने वाली है, लेकिन ये अंतिम 2 सप्ताहों में होने वाली है, जब सूर्य, मंगल, बुध का संचरण रेगुलर इनकम में रहेगा। प्रथम जो 2 सप्ताह हैं उनमें थोड़ा सतर्क सावधान आपको रहना होगा। सतर्कता सावधानी बरतिएगा। और कोई बड़ा इन्वेस्ट करने जा रहे हैं तो पहले उसका सही से विश्लेषण करें, एनालिसिस करें, उसके पश्चात ही बड़ा इन्वेस्ट आपको करना चाहिए। नवंबर का माह आपके लिए लाभप्रद हो, कल्याणकारी हो, यही हम प्रार्थना करते हैं। नमस्कार। जानकारी अच्छी लगे तो शेयर जरूर करिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलेगा और कमेंट करना ना भूलेगा। व्यक्तिगत यदि कोई जानकारी आप प्राप्त करना चाहते हैं, जन्म पत्रिका से संबंधित या पूजा पाठ से संबंधित, तो ये नंबर है स्क्रीन पर, इन नंबरों पर आप संपर्क कर सकते हैं।